मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, यह प्रयागराज में यमुना जी को पार करने के लिए नैनी का पुल है और इसी पुल के रास्ते होकर के प्रयागराज के बाद और यमुना नदी के पार हम भगवान श्री राम के उन वनगमन स्थलों का अनुगमन करने जा रहे हैं जो इसके बाद आप देखने वाले हैं। इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भारद्वाज मुनि के निर्देश पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसमें लिखा गया है कि दोनों भाइयों ने अपने हाथ से बांस का बेड़ा बनाया और उस बेड़े को यमुना नदी में डाल करके वे तीनों लोग और साथ में उनके वो चारों शिष्य सवार हुए। भारद्वाज मुनि ने अपने 4 वेद रूपी 4 ब्राह्मण ऋषियों को, अपने 4 शिष्यों को प्रभु श्री राम के साथ में भेजा है कि वे लोग जाकर के भगवान को आगे का रास्ता दिखा सकें और वो लोग प्रयागराज और यमुना जी को पार करने के बाद आगे आने वाले तापस हनुमान जी का मंदिर या आश्रम एक मुर्का गांव आता है। हालांकि वो मुर्का गांव प्रयागराज की सीमा पर तो है, लेकिन है चित्रकूट में। वहां तक जाने के बाद वो चारों शिष्य वापस लौट आते हैं। चूंकि वहां से भगवान ने उनको कहा कि अब आप लोग यहां से मुड़कर वापस जाइए, इसके बाद का रास्ता हम तय करेंगे खुद। तो उसके बाद प्रभु आगे चले जाते हैं और वो चारों ऋषि वहां से लौट कर वापस आ जाते हैं। तो मित्रों, प्रयागराज तक आपने जो भी मंदिर, जो भी प्रभु के धाम देखे हैं, वो समतल जमीन पर हैं। वहां आपको मंदिर मिलेंगे, पुजारी मिलेंगे, भक्तों की भीड़ मिलेगी, जल चढ़ाते हुए लोग मिलेंगे, पूजा करते हुए भक्त मिलेंगे। लेकिन आप जैसे ही प्रयागराज यमुना नदी को पार करके उस पार जाएंगे तो आपको जंगलों की भीषणता, घनघोर पहाड़ियां, बहते हुए झरने, मजबूत और बड़ी बड़ी चट्टानों से आपकी मुलाकात होगी। हालांकि भगवान की वनों से मुलाकात तो सरंगवेरपुर के बाद गंगा जी पार करने के बाद कुरई और चरमा से ही शुरू हो गया था, क्योंकि चरमा इतना भयंकर जंगल है। अभी नहीं, त्रेता काल में था कि भगवान राम ने वहां की भयंकरता को देखते हुए ही लक्ष्मण जी को आगे कर दिया, बीच में माता सीता को करके, और अपने सबसे पीछे रहे कि मैं उन दोनों की रक्षा कर सकूं। और उसके बाद भारद्वाज ऋषि जी के आश्रम में पहुंचने के बाद जब वो आगे की यात्रा करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि जब सीता माता विवाह के बाद अयोध्या आती हैं, अयोध्या में वो रसोई बनाती हैं और उसके बाद सारे लोग उसको जीमते हैं। पहली रसोई माता सीता जी की मूर्ति है, पहली रसोई वो अयोध्या में बनाती है। लेकिन वनवास के समय ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये सीता रसोई नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पे देखिए प्रभु श्री राम के चरण कमलों के चिन्ह भी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम के वन गमन के दौरान यह पहला स्थान है जो सीता रसोई के नाम से प्रसिद्ध है। या यह भी कह सकते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता ने पहली बार रसोई बनाई थी और भगवान को भोजन कराया था, भैया लक्ष्मण को भोजन कराया था। और उल्लेख मिलता है कि माता जानकी ने जब जब भी रसोई बनाई है तब तक उस रसोई में उनके हाथों से बने, भैया महालक्ष्मी जी के हाथों से बने पाक और बने हुए भोजन को कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। तो कहा जाता है कि माता जानकी ने जहां जहां भी रसोई पकाई है वहां वहां जाने कितने देवता आदि ऋषि मुनि सप्त ऋषि वगैरह
माता जी के हाथों का भोजन करने के लिए आया करते थे। तो हम उसी स्थान पर हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि जी को त्रेता में और कलयुग में तुलसी बाबा ने जो भी मेहनत की है भगवान श्री राम के बाद, भगवान श्री राम के लिए, उसके बाद उनको वाल्मीकि जी कह लीजिए चाहे तुलसी बाबा कह लीजिए, हमारे दिल्ली और अयोध्या के डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं। उनकी विशेषता में मैं आपको बस इतने बताऊंगा कि जो रास्ता मैं आज नाप रहा हूं भगवान के वनगमन का, वो रास्ता, वो दुष्कर मार्ग, वो दांडकारण्य वन की घनघोरता में वो 20 साल पहले ही कर चुके हैं। और इन रास्तों पर चल करके, इन दुरूह पहाड़ियों पर चल करके, घनघोर जंगलों में पद यात्रा कर करके जो चीज मुझे महसूस हो रहा है, भगवान को प्राप्त करने की, भगवान को अनुभव करने की अनुभूति एक अलग चीज है, लेकिन उनके मार्ग को चल करके उन स्थानों तक पहुंचने में जो श्रम लग रहा है, जो मेहनत लग रहा है, और जिस भयंकरता का सामना करना पड़ रहा है, मैं बार बार डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी के चरणों में विनयान्वित हो जाता हूं कि जो काम आज मैंने शुरू किया है वो श्री राम अवतार शर्मा जी 20 साल 25 साल पहले ही कर चुके हैं। हालांकि उस समय तो जंगलों की भयंकरता में और ज्यादा वृद्धि रही होगी, और जिस तरह की आज के रास्ते हैं, कुछ बढ़िया रास्ते हैं, क्या बहुत बढ़िया रास्ते हैं। अब तो गांव गांव गली गली तक की पिच रोड बन गई है। आज के 20-22 साल पहले तो रास्ते कितने खराब थे, बहुत ज्यादा खराब थे, दुष्कर थे, नहीं जाने लायक थे। उन रास्तों पर जाकर के डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी ने भगवान श्री राम के वनगमन पथ को जो उकेरा है, जो उभार करके सामने लाए हैं, वो आज हम लोगों के काम आ रहा है। तो भैया बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।